राहुल गांधी खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो क्या करें, यही तो बोलेंगे। तो उनको अभी पहले क्लास लेनी पड़ेगी नर्सरी से कि पढ़े राजनीति है क्या चीज़। राजनीति का ABCD पता नहीं है, बाप दादाओं ने दे दिया और चले हैं राज करने। तो ऐसे नहीं चलेगा। योगी मोदी जी ने जमीन पे काम किया था, उसका आज हमें परिणाम मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिलता है तो ये लोग EVM पे सवाल उठाते हैं। तो उनका काम है, विपक्ष का काम है कि मोदी जी पे उंगलियां उठाएं, लेकिन पूरा दुनिया जानता है, पूरी देश जानती है कि मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो कोई और गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता था। आज तक कोई छल पाया है महिलाओं को? हम शक्ति स्वरूपा हैं, किसकी हिम्मत है हमें छलेगा? तो उनका काम ही है कहना, तो कहने दो। विपक्ष तो हमेशा बोलेगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास तो सैकड़ों काम है जो हम बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। तो बहुत काम हुआ है। खुद राहुल गांधी मूर्खों में मूर्ख हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहां से मूर्ख कोई बना सकता है? आज जनता पढ़ी लिखी है, सबको पता है कि हमें किसको देखना है, हमें अपने देश को देखना है। बोलने वाले बोलते हैं और जो कर्म करने वाले हैं वो अपने कर्म करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। यूपी में क्या, पूरा ऑल ओवर इंडिया देखो, हमें कहीं भी कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ विकास ना हुआ हो। अभी 400 के पार नहीं, 500 के पार ले जाना है, और इस साल ही नहीं, आने वाले कई भी साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल मोदी और योगी को ही आना है। प्रबुद्ध सम्मेलन से जो है वो अभी CM योगी आदित्यनाथ यहाँ से जा चुके हैं, पर इसी के साथ तमाम जो प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुंचे थे उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है मैडम, जिस तरीके से बार बार पे विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार का सफाया होने वाला है, मोदी जी फिक्सिंग कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो क्या करें, यही तो बोलेंगे। तो उनको अभी पहले क्लास लेनी पड़ेगी नर्सरी से कि पढ़े राजनीति है क्या चीज़। राजनीति का ABCD पता नहीं है, बाप दादाओं ने दे दिया और चले हैं राज करने। तो ऐसे नहीं चलेगा। योगी मोदी जी ने जमीन पे काम किया था, उसका आज हमें परिणाम मिल रहा है। यूपी में तो हम 80 ला रहे हैं और लोकसभा पूरे इंडिया में 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे। यस, कोई EVM बिल्कुल डाउट नहीं है। जनता साथ नहीं है, EVM हैक कर लिया है। EVM है, क्या करेगा आदमी? रोना तो रोएगा ना, रोना इसी को बोलते हैं। तो दो भाइयों की जोड़ी है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अरे ऐसे बड़े जोड़ी आए और चले गए फिसड्डी बन के। योगी मोदी के आगे कौन टिकने वाला है? कोई टिकने वाला नहीं है, इस धरती पे नहीं टिकने वाला है। तो दिनों LPG पर 100 रुपए घटाए गए, उसको लेकर कहा गया कि महिलाओं को छलने का काम कर रही है बीजेपी। भाई जब कुछ कर नहीं पाएगा इंसान तो यही तो बोलेगा ना कि महिलाओं को, आज तक कोई छल पाया है महिलाओं को? हम शक्ति स्वरूपा हैं, किसकी हिम्मत है हमें छलेगा? तो उनका काम ही है कहना, तो कहने दो। बहुत भौंकते हैं। इंडी गठबंधन से डर गए मोदी जी? कोई नहीं डरते, हम डंके के चोट पे कह रहे हैं कि किसी के तालू में दम नहीं है कि वो जीत के दिखाए। हम पूरा जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे विदाई हो रही है मोदी जी की। अखिलेश की विदाई हो चुकी है ना, इसलिए दूसरे को बोल रहे हैं। उन महिलाओं को लेकर वादे किए जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम डबल काम करेंगे, महिलाओं के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। महिलाओं के लिए बीजेपी बहुत कर रही है। आज से पहले महिलाओं निकल पाती थी, हम रात को भी आज बिंदास घूमते हैं, हमें कोई डर नहीं है। लड़कियों के लिए किसी ने सोचा? लड़कियों को शिक्षा मिल रही है, उच्च शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ गई। इन लोगों ने क्या किया? हमेशा योजना तो लागू किया, पैसे जब्त कर लिए अपने और पब्लिक में दिखाने। आज पब्लिक खुश है, गांव घर गांव सब, कितने गांव में आप जाइए इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं लोगों को। मकान मिला है, LPG सिलेंडर मिला है, उज्ज्वला योजना मिला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो रहा है। क्या नहीं किया इन लोगों ने, गिनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। राहुल गांधी कह रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बना दिया है। खुद राहुल गांधी मूर्खों में मूर्ख हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहां से मूर्ख कोई बना सकता है? आज जनता पढ़ी लिखी है, सबको पता है कि हमें किसको देखना है, हमें अपने देश को देखना है। आज हम सिर ऊंचा करके चलते हैं हमारे देश के नाम पे, भारत का झंडा लेके हम विजय पताका फहरा लेते हैं हर जगह। और ये राहुल गांधी के सामने झुनझुना हिल रहा था। यस, वो कह रहे हैं जितना कांग्रेस ने किया उतना बीजेपी ने नहीं किया, मोदी ने नहीं किया। क्या कह सकते हैं? अब उनको कहने के लिए बचा ही नहीं है, तो यही तो बोलेंगे। तो उनको चिल्लाने दीजिए। मैंने बोला ना, भोगता रहता शेर अपना चलता रहता, वो शेर है हमारे। मोदी जी के आगे कौन टिकेगा? ED CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हारने वाले हैं। मैंने आपको बोल दिया है मैडम कि बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। हमें अपने मोदी जी पे गर्व है। यस, ऐसा प्रधानमंत्री न मिला था न मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ना। बहुत। मैडम महिला हैं आप, क्या लग रहा है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से काम हुआ है? जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार PM मोदी तो फिक्सिंग कर रहे हैं मैच की। जी बिल्कुल काम हुआ है।
अगर देखा जाए तो आप खुद ही देखेंगे कितना बदलाव हुआ है। महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पहले महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी अब सुरक्षित हैं। पार्टी में हम लोग खुल के आ रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। विपक्ष तो हमेशा बोलेगा कि काम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास तो सैकड़ों काम है जो हम बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। तो बहुत काम हुआ है। क्या लगता है सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने कितना ज्यादा काम किया? बहुत काम किया है। मैं नोएडा की रहने वाली हूँ और गौतम बुद्ध नगर बिसरक मंडल की अध्यक्ष हूँ मैं महिला मोर्चा की। जब मैं आई थी तो हम लोग दिन में निकलने में डरते थे। आज हम बड़े शान से 12 बजे 10 बजे घूम के आते हैं। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, हर जगह सुरक्षित हैं। विपक्ष का तो काम ही है बोलना। राहुल गांधी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में जो है वो जंगल राज बना रखा है योगी मोदी ने। अब राहुल गांधी तो बेचारे बच्चे हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। वो तो पप्पू हैं, उनको नहीं पता होगा कि सुरक्षा क्या है। महंगाई से बड़ा जीना आराम कर रखा महिलाओं का मोदी सरकार। कोई महंगाई नहीं है, हमारे लिए तो कोई महंगाई नहीं है। हम तो सुरक्षित हैं और हर चीज़ अपने अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो महंगाई है कहाँ, ये बताइए। पहले महंगाई नहीं थी। पहले देश को लूट करके बेच करके सस्ता किया जाता था, अब देश को मजबूत किया जा रहा है। कोई महंगाई नहीं है, हमारे नज़र में तो कोई महंगाई नहीं है। यार हम सस्ता सिलेंडर देंगे, हम पे भरोसा करो। तो दे ही रहे हैं। अच्छा, वो राजीव गांधी, वो राहुल गांधी, वो क्या देंगे? वो पहले अपने आप को सही कर लें, बोलना सीख लें, वही बहुत है। मैम, गृह लक्ष्मी योजना की जो है, राहुल गांधी ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है वो महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। नहीं लगता कि मोदी से बढ़िया राहुल गांधी कर रहे हैं महिलाओं के लिए? बोल रहे हैं ना, देंगे तब तो। वो देंगे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि वो देंगे। तो क्या लगता है मोदी की गारंटी पर भरोसा है? 100% भरोसा है मोदी की गारंटी पे। मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। महिलाओं को शौचालय दिया है, सिलेंडर दिया है, आयुष्मान कार्ड दिए हैं। महिलाओं के गर्भ में बच्चे आने से लेकर के पैदा होने तक का सब मोदी जी के योजनाओं के द्वारा किया जाता है। तो 100% सुरक्षित है। सब कुछ बढ़ाया है। सब कुछ बढ़ा है। तो क्या लगता है कि महिलाओं को क्षेत्र में जिस तरीके से नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो इन क्षेत्र में काम हुआ है? जी बिल्कुल काम हुआ है, इस क्षेत्र में भी काम हुआ है। हम लोग खुद उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जा रही हैं फिर बीजेपी की? 400 पार जाएंगी। 400 पार है। बिल्कुल जाएंगे। कह रहा है मैच फिक्सिंग कर ले, ईवीएम फिक्स कर दिया। उन लोगों ने पहले भी ईवीएम पे सवाल उठाए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो ये लोग ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। तो उनका काम है, विपक्ष का काम है कि मोदी जी पे उंगलियां उठाएं। लेकिन पूरा दुनिया जानता है, पूरी देश जानती है कि मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं वो कोई और गवर्नमेंट कर ही नहीं सकता था। क्या लगता है मैम, न्याय व्यवस्था जो तमाम चीजें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इसमें योगी मोदी सरकार ने कितना काम जो है वो उत्तर प्रदेश में किया है? मैडम 110% काम किया है। सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल आप मेरे सामने हैं। पहले के समय में कितनी रिपोर्टर्स होती थी महिलाएं, और आज आप लोग इतने सशक्तिकरण के साथ, इतने बिंदास, आप कहाँ कहाँ जाके इंटरव्यू ले रहे हो। आपको डर है तो वो किसकी सरकार में है? वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा मोदी सरकार में ये पॉसिबल है। मेरी भी बेटियां हैं, वो आराम से जाती हैं। कोई कॉलेज में उन किसी की हिम्मत ही नहीं है किसी भी लड़के की या कुछ भी बोलने की कि आप ऐसे आए हो, आप वैसे जा रहे हो। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग एग्जाम्पल हैं। हम भगवा रंग पहन के हम अपने आप को इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं और बिल्कुल सीना तान के चलते हैं। और योगी मोदी के नारे बिल्कुल मजबूती से लगाते हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। मैम, क्या लगता है वाकई में उत्तर प्रदेश में जो है वो काम किया है योगी मोदी ने? जिस तरीके से लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि अगर योगी मोदी की सरकार वापस आ रही है तो वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आ रही है, जनता साथ नहीं है, हमेशा मैच फिक्सिंग हो रही है। मैडम, फिर वही वाली बात हमारी दीदी ने बोला है, बोलने वाले बोलते हैं और जो कर्म करने वाले हैं वो अपने कर्म करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। यूपी में क्या, आप पूरा ऑल ओवर इंडिया देखो, हमेशा कहीं भी कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ विकास ना हुआ हो। अभी जैसे आप महिलाओं की बात कर रहे हो, हम लोग तो चलो फिर भी शहरों में रह रहे हैं। आप गांव में देखिए, वो मोदी भक्त हैं लेडीज़, उनको घरों से चूल्हा चौका से फ्री करके वो अपने लघु उद्योग, मेरे घर में भी उनके बनाए हुए गोबर के छोटे छोटे उपलों से उन्होंने सामग्री बनाई हुई है, अगरबत्तियां बनाई हुई है। तो ये किस लिए? क्योंकि मोदी जी मन की बात में हमेशा लेडीज़ को प्रेरणा देते हैं, उनको एक नेशनल चैनल, नेशनल टीवी पे लाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। छोटे से छोटे मतलब कहाँ कहाँ जा रहे हैं जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे। आदिवासियों के लिए उन्होंने इतना काम किया है। हमारी राष्ट्रपति जो हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण का वो एक एग्जाम्पल है। तो मतलब मोदी जी ने जो है वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है। बिल्कुल, मतलब
ये तो आप भी मतलब आप क्या लग रहा है रिपोर्ट मैम इस बार महिलाओं का साथ जो है वो योगी मोदी के साथ है, मोदी की गारंटी पे भरोसा करती है महिलाएं? 110%। देखिए, जहाँ अगर महंगाई की बात होती है ना, तो वहाँ लोगों को सैलरी की भी बात करनी चाहिए कि अगर मेरे हस्बैंड की पिछले साल 50,000 सैलरी थी और अब 70,000 है, तो वो सैलरी भी कहाँ से, अगर सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई ऑफ कोर्स है बढ़ेगी, और अगर हमारा देश विकास करेगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। इसी से ही तो पता चलता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। क्या कहेंगी मैडम, क्या इस बार योगी मोदी की सरकार रिपीट कर रही है या नहीं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि गठबंधन का डर है मोदी में। ऐसा कुछ नहीं है, फिर से रिपीट होगा और मोदी ही सरकार ही आएगी। क्यों लगता है कि मोदी ही बढ़िया है, इस तरीके का काम कोई और नहीं कर सकता? ये सभी बता सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से भी आप पूछेंगे वो उसका भी जवाब मोदी ही होगा, मोदी ही होगा। क्यों लगता है आपको कि मोदी ही बेटर है? क्योंकि वो सबका ख्याल रखते हैं, हर किसी पे, हर चीज़ पे, सब पे ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमें मोदी पे विश्वास है, सबको विश्वास है, एक बच्चे को भी है, आपको भी विश्वास है, सबको विश्वास है। सबको क्या विश्वास है। कहेंगी मैम, इस बार मोदी सरकार वापसी कर रही है या विपक्ष का कोई चांस है? नहीं मैम, मोदी सरकार ही आएगी और 400 पार ही आएगी। 400 पारी या आपको भी पता है कि मोदी सरकार ही आएगी और 400 पार ही आएगी। विपक्ष कह रहा है मैक्स फिक्सिंग कर रहा है मोदी जी। विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। जब हमारे पास कुछ कहने को नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, भाई वो तो गलत इंसान है ना। पर आना तो मोदी जी को ही है। क्या लगता है महिलाओं की सेफ्टी या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने वाकई में काम किया है? बिल्कुल, बहुत काम किया है। जिस एरिया में हम खड़े हैं, हम कभी यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे, पर आज हम यहाँ खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, ना हस्बैंड है, ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, पर हम यहाँ खड़े हैं ना, तो मोदी जी के कारण ही खड़े हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हमारे राज्य में ज़्यादा काम हुआ, हमारे कामों का क्रेडिट ले रहे हैं योगी मोदी। अखिलेश यादव के पास भी समझ लीजिए कुछ कहने को नहीं रह गया, कुछ करने को नहीं रह गया है। उनको लगता है कि जो है वो है, ऐसा नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है मैम। आप देखिए ना, लोग आए थे, आज भी योगी जी आए थे यहाँ पे, अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेडीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आई हुई थी, लोगों ने उनसे मिले भी, वो उन्होंने बहुत अच्छा कहा। और यही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक कमल का बटन देखना है और दबाना है, और सबको ही दबाना है। 400 के पार नहीं, 500 के पार ले जाना है। और इस साल ही नहीं, आने वाले कई भी साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल मोदी और योगी को ही आना है। 15 साल सहमत है मैडम? आ रहे हैं 15 साल तक? आना चाहिए उनको, क्योंकि मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मेरा बेटा पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक प्रोफेसर ने पूछा आप कहाँ से? इंडिया से हो। इंडिया में आपके बहुत बड़े ग्रेट लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है, हम सुरक्षित हैं, शिक्षा का विकास आगे बढ़ा है, और हर किसी को एक अधिकार मिला है, ट्रांसजेंडर को मिला है, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने बढ़ाया है। और महिलाएं तो बहुत आगे पहुंची हैं, शिक्षा के मामले में बहुत आगे गए हैं, युवाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो हमारा देश आजकल वहाँ है जहाँ हम शान से कह सकते हैं इंडिया इज़ द ग्रेट, इंडिया इज़ द बेस्ट। मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर हमारे देश में हैं, हम उनकी माँ को नमन करते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे देश में और भी बच्चे आए जो मोदी जैसे नेता आगे बने, और मैं अपने भारत को नमन करती हूँ, और नरेंद्र मोदी जी को नमन करती हूँ, कि आज योगी जी को नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो अराजकता थी उसको पूरी तरह से ख़त्म किया है। हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी समय अभी चल सकते हैं, यहाँ पर उठ सकते हैं, और पूरी तरह से उन्होंने जो अराजकताएं थी उनको पूरी तरह से ख़त्म किया।